नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में जनप्रतिनिधियों के मौन का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। सड़कों की दुर्दशा तो आज कोई भी अनजान नहीं है, जबकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने भी माना सड़कों के हाल खस्ताहाल हैं, बेहाल हैं। इसके बावजूद अधिकारी और इंजीनियर की मिली भगत से ठेकेदार मौज उड़ा रहे हैं। ताजा मामला जिले के आठनेर नगर परिषद से सामने आया है, जहां पर पूर्व में बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी सड़क पर ही कायाकल्प योजना अंतर्गत 50 लाख की लागत से 600 मीटर की निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मापदंड तो जैसे कुछ है ही नहीं। ठेकेदार द्वारा सड़क पर बेस का जगह कच्चा मसाला, गिट्टी और डस्ट डाल दी जा रही है और उसके ऊपर कंक्रीट किया जा रहा है, जिससे ये समझ पाना मुश्किल है कि सड़क आखिर कितने दिन टिकेगी। इंजीनियर का कहना है कि इस रोड का टेंडर पुरानी सड़क पर ही नई लेयर डालने का काम किया जाना है। अब सवाल ये है कि आधी सड़क खोदकर उसमें कच्चा मसाला और आधी पुरानी सड़क पर बिना बेस के कंक्रीट करने से सड़क की गुणवत्ता पर संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं नगर परिषद के इंजीनियर की योग्यता और उनके द्वारा सड़क के आकलन को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम जनमानस को इतनी खामियां हैं वो इस सड़क में दिखाई दे रही हैं, तो फिर इंजीनियर को नजर क्यों नहीं आ रही हैं? वहीं जब जांच टीम ने भी निर्माण की जांच किया तो क्या उन्हें अनियमितताएं नजर नहीं आई, या जांच दल को भी ले देकर जांच को रफा दफा कर फर्जी रिपोर्ट दे करके निकल गए और कार्य को गुणवत्तापूर्ण होने का तमगा दे गए। और यह आपको बता दें कि पंचायतों में तो 100 मीटर रोड 2.5 लाख में बन जाती है, पर नगर पालिका के इंजीनियरों द्वारा इतना एस्टीमेट कैसे दे दिया, ये भी जांच का एक विषय है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले में संज्ञान लेकर कोई जांच करवाई जाएगी, या ठेकेदार अधिकारी की मिली भगत से शासन के पैसों पर मौज उड़ाते रहेंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, एक रोड बन रहा है, कितनी मीटर का है इसके संबंध में कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया, कितनी लागत है वार्ड क्रमांक 15 में कायाकल्प योजना अंतर्गत रोड का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 600 मीटर रोड बनना है। कितनी लागत है सर इसकी? 50 लाख की लागत से। सर, मौके पर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया। वैसे सरकारी नियमानुसार तो सबसे पहले बोर्ड लगता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्या उसमें संयुक्त रूप से उसका भूमि पूजन किया गया था माननीय विधायक जी द्वारा, तो इसलिए अभी नहीं लगा, वो लगवा देंगे। सर, जो बेस डाला जा रहा है वो भी कच्चा मसाला डाला जा रहा है, गिट्टी और सिर्फ डस्ट बिछा दी गई है। उस संबंध में एसक्यू की टीम आई है और जो शासन से जो मतलब दल गठित किया गया जांच के लिए, तो वो प्रॉपर कल आके देख के गए। उसमें उनके जो भी खामियां होगी या जो भी उसके हिसाब से हम उसका काम कराएंगे। अभी फिलहाल गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए समय समय ठेकेदार को अपन बोला जा रहा है, कराया जा रहा है। क्या मापदंड के हिसाब से रोड बन रहा है? मापदंड के संबंध में तो हमारे टेक्निकल व्यक्ति बताएगा, इंजीनियर जो है, लेकिन हम लागत और मतलब कितना बनना है बता दिया आपको। मौके पे आप भी गए हैं? हाँ, मौके पर हम एक नहीं 2-3 बार हम गए हैं, समय समय पर जा रहे हैं। क्या पाया गया? फिलहाल स्टार्टिंग में तो हम कल नहीं जा पाए, इसके पहले गया था। तो काम चल रहा है और कल उसी संबंध में इसकी टीम भी जांच करके गई है। अब जैसा रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से उसका सुधार कराएंगे। या कितनी चौड़ाई रोड है? चौड़ाई तो इंजीनियर बता पाएगा। सर, बीआरसी ऑफिस तरफ रोड बन रही है, ये कितनी रोड है और कितनी लागत से बनने वाली है? ये कायाकल्प योजना अंतर्गत स्वीकृत रोड है। इसका कैरिज वे 6 मीटर का है और ये 600 मीटर की लंबाई में लगभग पूरी हनुमान मंदिर से लेके हिरली रोड जॉइंट तक के है और इसकी लागत है लगभग 50 लाख रुपए लागत है। और बाकी टेंडर रेट के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट हो जाता है, तो वो 50 लाख रुपए की रोड है। नियमानुसार वहाँ पर बोर्ड लगा होना था सबसे पहले, काम स्टार्ट होने से पहले। अब तक बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? क्या पारदर्शिता छुपाई जा रही है उससे? नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं है। ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया, कल भी साइट पे आए थे, एसकेएम साहब भी आए थे, तो उसको बेहतर तरीके से नियमानुसार निर्माण करने का भी निर्देश दिया है और साइन बोर्ड भी लगाने के लिए, जिससे कि सभी को जानकारी रहे। हालांकि इससे पहले भी जब काम शुरू होना था तब सभी जनप्रतिनिधि गए थे और उसका बाकायदा मीडिया में भी हमने पब्लिश कराया था, मतलब रिपोर्ट दी थी।
तो उसके पेपर में भी छपा था कि काम शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हम वहाँ ठेकेदार को जो नियम से साइन बोर्ड लगाना है या जो भी डिस्प्ले करना है जानकारी आवश्यक, वो करने के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। सर आपने कहा जैसा कि मीडिया में बताया गया था कि रोड का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन नियम जो कहते हैं सरकारी हाँ, नियम, उसके तहत सबसे पहले तो वहाँ बोर्ड लगना था। हाँ, उसी के आधार उसके पर बाद उसका काम स्टार्ट होना था। मीडिया में देने का क्या उसमें तात्पर्य था? नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जानकारी दी गई थी, काम शुरू हुआ था, बट ये है कि अभी निर्देश कर दिया हमने, तो वो जल्दी लगा देगा, सारी डिटेल लगाएगा ठेकेदार, जो आवश्यक है, जो नियमानुसार लगती है, वो डिटेल लगाने के लिए निर्देश कर दिए जा रहे हैं। सर बेस में क्या, बेस को लेकर क्या दिया गया? वो देखिए 1.5 मीटर जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उससे 1.5 मीटर दोनों साइड चौड़ाई में खुदाई करना था, और 20 सेंटीमीटर लगभग खुदाई करना था गहराई में, 8 इंच ज़्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि एग्जिस्टिंग रोड अच्छी बनी हुई है तो उसको लेते हुए, और टोटल सरफेस पूरा यहाँ से वहाँ तक 6 मीटर का स्लैब बनना है। सर पुरानी जो रोड बनी हुई है उसी के ऊपर नया कंक्रीट किया जा रहा है? हाँ, उसको क्योंकि कहीं बहुत सी जगह पर सरफेस खराब हो गई है तो इसलिए, और उसको लगभग 15 साल, 10 से 15 साल जो मुझे पार्षद ने बताया है, वहाँ के जानकारी दी हुई है, उसी आधार पर उसको पूरा स्लैब लिया गया नया। बेस में कच्चा मसाला डाला जा रहा है, गिट्टी और सिर्फ डस्ट डाली जा रही है, जबकि बेस में मसाला बना के डालने का एक वो प्रावधान होता है। क्या आपने नहीं, उसकी देखरेख की? सीमेंट और जो रेत और गिट्टी, इसी का मिश्रण करने का हमने निर्देश दिया है। हमने तो हमारे सामने करवाया था, 2-3 बैच तो मैं खुद खड़ा रहा, बाकी अगर उसके बाद उन्होंने निर्देश किया होगा तो मेरा टाइमिंग पेपर भेजा हुआ है साइट पे, वो देख रेख करेगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती तो डस्ट को हमने बिल्कुल मना कर दिया है, डस्ट तो चलेगी नहीं। मौके पे अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि गिट्टे डले हुए और डस्ट डली हुई है, तो अब क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? ठेकेदार को सुधार करने के लिए हम कड़े निर्देश जारी करेंगे, तो और आगे ऐसी कुछ गलतियां ना हो इसका हम कराएंगे, और करेक्शन भी अगर जरूरत होती तो करेक्शन भी कराएंगे। तो कितने इंची रोड बनना था, कितनी हाइट होनी थी उसका? देखिए, CRM की एक लेयर है खुदाई के बाद, और DLC है, और सीधे टॉप है उसके बाद। सर खुदाई तो हो ही नहीं रही है, कुछ कुछ जगह खुदाई हुई है थोड़ी सी, और बाकी जो पुराना रोड है उसी के ऊपर कंक्रीटिंग की जा रही है। नहीं तो वो तो इंक्लूडिंग नहीं, खुदाई तो करी है। अब आप जगह पे मैंने देखा है, नापाई भी की थी। हाँ, अभी कुछ साइड से खुदी आपने अभी साइड से, बताया। बीच से खुदेगी भी नहीं, उसका प्रोविजन भी नहीं है, वही उसके ऊपर ही बनेगा, क्योंकि वो बेस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उससे लागत बढ़ जाती है अगर वो बीच में खोदते, तो इसलिए बीच का खोदना भी नहीं है, बीच में तो उस पर पूरा उस पर सीसी आएगा। तो वो कितने इंची सीसी? 8 इंच रहेगा। और मौके पे भी 8 इंची नहीं है सर। अब कहीं क्रॉस स्लोप की वजह से थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन 99% तो 8 इंच का है। कितने बार निरीक्षण किया है आपने उसका? मैंने तो काफी बार निरीक्षण कर लिया है, पर यह है कि पर डे लगभग एक विजिट हो जाता है, फिर मेरा टाइम कीपर छोड़ के आता हूँ, वहाँ टाइम कीपर रहता है, और पार्षद जी भी आते रहते हैं, मतलब सभी लोगों की निगरानी रहती है नगर परिषद। सर हमने जितना आपको बताया, तो क्या ये कमी आपको नजर नहीं आई? यहाँ कमी आई है, हमने साइट पे कल ही SQM साहब भी आए थे, SQM जो कि जिनको शासन ने नियुक्त किया है, उन्होंने भी साइट पे सारा कुछ चेक किया, फील्ड टेस्ट किया, और ठेकेदार को मौके पर ही विस्तृत निर्देश दिए कि आप क्या क्या सुधार करने हैं और उसके अनुसार ही काम करना है, नहीं तो काम बंद कर दें, ऐसा उन्होंने भी कहा, और हमने भी उसमें निर्देश जारी किए इसी तरह अभी के। लगभग 200-250 मीटर करीब रोड बन चुकी है सर। हाँ, लगभग 150 मीटर बन गई है। इसमें तो कहीं पे भी साइड में भी 8 इंची दिखाने का वो काम किया जा रहा है, बाकी जो मेन पे है उसमें 4 इंची ही टॉप डाला जा रहा है। नहीं, 4 इंच का तो बिल्कुल सही नहीं है, 4 इंच तो कहीं नहीं है, जो कहीं अगर थोड़ी कमी होगी तो हम उसको तो रेक्टिफाई करवाएंगे, ये तो आप 100% श्योर है जैसे भी। और हमारे SQM साहब ने जो निर्देश दिए हैं, अभी और रिटर्न में निर्देश आने वाले हैं, उसके अनुसार भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी कल तो उन्होंने डिटेल, कल आए थे SQM साहब, अगर जानकारी ना हो तो कल आए हुए थे, उन्होंने पूरा विजिट किया है, शासन ने उनको नियुक्त किया है क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सर उसमें कहीं कटिंग भी नहीं हो रही, एक ही रोड बना दी जा रही है, तो इससे क्या गैस से वो रोड फटेगी नहीं सर? उसके लिए अभी ज्वाइंट करने वाला है ठेकेदार, उसको ज्वाइंट के लिए बोल दिया है, जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होते हैं वो बनेंगे, कटर से काटेगा, तो उससे वो हेयर क्रैक या जो
हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण तकलीफ होती है या सड़क में थोड़ी सी कमियां आती तो वो नहीं होगी। वो जॉइंट के लिए मैंने निर्देश कर दिए तो कटर से काटने वाला है।